friends, this is Nupur Agarwal, occupational therapist, masters in pediatrics. So today my topic is how to improve the pencil grip और handwriting. तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं कि हमारे बच्चे ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ते या उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसमें आप घर बैठे बैठे अपने बच्चों की हैंडराइटिंग और पेंसिल ग्रिप को इम्प्रूव कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए भी है जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने अभी मेन स्ट्रीमिंग में जाना स्टार्ट किया है और उनको राइटिंग इश्यूज़ हैं काफ़ी। हाँ, तो पेरेंट्स, आज मैं बताना चाहूँगी अबाउट हैंड फंक्शंस, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि उनको ये समझ नहीं आता कि उनके बच्चे जब पेंसिल पकड़ रहे हैं तो वो ठीक से हैंड राइटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो मेन रूट कॉज है प्रॉब्लम का वो ये है कि उनकी पेंसिल ग्रिप अच्छी नहीं होती। हाँ, तो जैसा आप देख सकते हो, मैंने इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, इनएफिशिएंट ग्रिप्स एंड एफिशिएंट ग्रिप्स। एफिशिएंट ग्रिप्स वो होती हैं कि बच्चा जो है पेंसिल बिल्कुल करेक्ट पकड़ता है और उससे उसकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होती है। तो जैसे कि आप एफिशिएंट ग्रिप में देख सकते हो, हमारी 3 टाइप के ग्रिप्स हैं, ट्राइपॉड, क्वाड्रुपेड एंड अडेप्टेड ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में बेसिकली बच्चा 3 फिंगर्स यूज़ करता है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। दिस इज़ द बेस्ट पेंसिल ग्रिप। अब हम आते हैं क्वाड्रुपेड ग्रिप पे। क्वाड्रुपेड ग्रिप में क्या होता है, हम लोग 4 फिंगर्स यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो दिस इज़ ऑल्सो एफिशिएंट ग्रिप। अडेप्टेड ट्राइपॉड। अडेप्टेड ट्राइपॉड में बच्चा इस तरीके से पेंसिल पकड़ता है 2 उंगलियों के बीच और इस तरीके से होल्ड करके वो लिखता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एफिशिएंट ग्रिप। ये एफिशिएंट ग्रिप्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इसमें मोर कंट्रोल ऑफ पेंसिल एंड लेस पावर इज यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एफिशिएंट ग्रिप्स। तो अब हम आते हैं इनएफिशिएंट ग्रिप में। इनएफिशिएंट ग्रिप में सबसे पहले आती है हमारी थंब रैप। अगर बच्चा इस तरीके से पकड़ा हुआ है बच्चे ने, या फिर बच्चे ने ऐसे पकड़ा हुआ है, या फिर बच्चा ऐसे करके थंब को अंदर टक करके बच्चे ने पेंसिल को पकड़ा हुआ है, तो ये सारी ग्रिप्स जो आती हैं हमारी इनएफिशिएंट ग्रिप होती हैं। कुछ बच्चे जो हैं उंगलियों को आगे करके इस तरीके से भी पेंसिल को लिखना कोशिश करते हैं लिखने की, या फिर कुछ बच्चे जो हैं इस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं और इस तरीके से वो लिखते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कोशिश करते हैं। तो ये सारी ग्रिप्स हमारी इनएफिशिएंट ग्रिप के अंदर आती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी पेंसिल ग्रास्प डेवलपमेंट क्या होती है। मतलब जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो, जब बच्चा पेंसिल पकड़ना शुरू करता है, रेडियल क्रॉस पाल्म इस तरीके से बच्चा पकड़ता है। फिर उसके बाद 12 से 15 महीने में बच्चा ऐसे पकड़ के लिखना शुरू करता है। 2 से 3 साल की उम्र में आप देख सकते हो बच्चा इस तरीके से धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आ रहा है और वो इस तरीके से बच्चा जो है इस तरीके से पेंसिल को पकड़ना शुरू करता है। फिर आप जैसे जैसे आप देख रहे हो कि उसका डेवलपमेंट होता जा रहा है, और 3 से 4 साल की उम्र तक आते आते बच्चा की एफिशिएंट ग्रिप में आने लगता है स्टैटिक ट्राइपॉड। वैसे बेसिकली हमारी डायनामिक ट्राइपॉड एफिशिएंट ग्रिप होती है, लेकिन स्टैटिक ट्राइपॉड इज़ ऑल्सो अ नियर वन। तो 3 से 4 साल की उम्र में बच्चा 3 फिंगर करके इस तरीके से पेंसिल को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्वाड्रुपेड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एफिशिएंट ग्रिप में मानी जाती है। तो 3 से 4 साल में बच्चा इस तरीके से पकड़ना शुरू कर देता है। 4 फिंगर्स, स्पेशली 4 फिंगर से बच्चा पकड़ना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद 5 से 6 साल की उम्र तक आते आते उसकी जो बेस्ट एफिशिएंट ग्रिप होती है, बेस्ट पेंसिल ग्रिप, जो हमें ऑटोमेटिकली हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। हाँ, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले सिटिंग पोस्चर पे ध्यान देना है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे बच्चा किस तरीके से बैठा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग पोस्चर एंड दिस इज़ अ करेक्ट पोस्चर। इसमें आप देख सकते हो हिप, नी और एंकल हमारे बिल्कुल 90 डिग्री पे हैं, बिल्कुल सीधे हैं, और हमारा जो पैर है वो बिल्कुल फ्लैट है ग्राउंड पे या फुट रेस्ट पे है। तो इससे, इस करेक्ट पोजीशन से हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है और इससे बच्चे का अटेंशन और फोकस भी बढ़ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पोजीशन ऑफ पेपर क्या होना चाहिए राइटिंग करते वक्त। जैसे कि अगर बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, तो पोजीशन जो होता है पेपर का थोड़ा सा एंगल्ड होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को पूरी तरीके से विजिबल हो जाए।
और हमें हमेशा एक दूसरे हाथ से, जो हमारा दूसरा हाथ होता है, उससे हमें स्टेबलाइज करना चाहिए पेपर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बच्चे का सिटिंग पोस्चर, जो वो राइटिंग कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, उसको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है चेयर का। यहाँ पे उसकी हिप, नी और एंकल बिल्कुल 90 डिग्री पर हैं। और जब वो राइटिंग कर रही है तो उसका जो एक हैंड स्टेबलाइज कर रहा है पेपर को और एक हैंड से वो राइटिंग कर रही है। तो दिस इज अ करेक्ट पोस्चर फॉर राइटिंग है। जो मैं बताना चाहूँगी कि ये बच्चे को बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि वो इंडेक्स फिंगर पे बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर दे रहा है, जैसे कि उसने ऐसे पकड़ रखा है इस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है इंडेक्स फिंगर पे, इस तरीके से उसको नहीं पकड़ना है। या सारी फिंगर्स को उसने इस तरीके से कर लिया है, ये इस तरीके से नहीं करना है, इससे भी उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। या फिर कुछ बच्चे जब लिखते हैं, लिखते समय अपनी रिस्ट को, जो उनकी रिस्ट होती है, उसको वो हुक ऐसे करके लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करके। तो इससे क्या होता है, उससे भी उसकी हैंड राइटिंग हैम्पर होती है। तो इस तरीके कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज अब हमें करानी है। तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फिंगर स्ट्रेंथनिंग। तो फिंगर स्ट्रेंथनिंग के लिए हम सबसे पहले थेरेपिटी यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आप पहले भी अपने पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ये थेरेपिटी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी अमेज़ॉन पे। तो कोई सी भी एक रेजिस्टेंस की आप थेरेपिटी ले सकते हो और आप इससे जो है फिंगर स्ट्रेंथनिंग के लिए इस तरीके से आप ऐसे स्ट्रेचिंग कराओगे बच्चों को। तो ये बच्चों के लिए एक गेम हो जाएगा, फन एक्टिविटी है, वो एंजॉय करेगा और उसकी फिंगर स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी। इस तरीके से आपको स्ट्रेच कराना है। एक हम लोग ऐसे भी स्ट्रेच कराते हैं, ये हमने ऐसे प्रेस प्रेस एंड देन स्ट्रेच फिंगर्स ऐसे। तो थेरेपिटी से आप एक और एक्टिविटी करा सकते हो। आप पहले इस बच्चे से बोलोगे प्रेस करने के लिए, बच्चा प्रेस करेगा, फिर आप चने, राजमा, दाल कुछ भी ले सकते हो और एक एक करके बच्चा इसको उठाएगा और प्रेस करेगा। तो आप देख सकते हो जब बच्चा उठाता है तो हम ये वाली ग्रिप उसकी आती है, इसको पिंसर ग्रिप बोलते हैं या पिंसर ग्रास्प बोलते हैं। इससे क्या, ये फिंगर एक्सरसाइज़र है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है अमेज़ॉन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा जैसे स्ट्रेच करेगा उसकी फिंगर पे प्रेशर पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फिंगर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी। दिस इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग द हैंड ग्रिप। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे भी बच्चे में फिंगर प्रेशर पड़ रहा है, दस इट इंक्रीजेस फिंगर स्ट्रेंथनिंग। ये आप देख सकते हो ये क्लॉथ पिन्स हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। तो ये भी जब बच्चा इस तरीके से इसको प्रेस करता है तो ये भी बहुत अच्छी हैंड स्ट्रेंथ फिंगर स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी है और ये इजीली आप घर पे बच्चों से करा सकते हो। ये फिंगर एक्सरसाइज़र है, इससे हम बच्चे को पहनाते हैं ऐसे और ये इजीली आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से हम फिंगर स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। तो ये बच्चे की पूरे फिंगर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। ओपन क्लोज, ओपन, वेरी गुड। दिस इज़ ऑल्सो अ फिंगर प्रेसिंग एक्टिविटी। ये भी इजीली आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको बच्चे को बोलना है, उसको ऐसे प्रेस करना है। यस, वेरी। तो ये मैकटैब है, इसमें आप दीज आर द मैग्नेटिक बॉल्स और ये मैकटैब आप ये देख सकते हो। दिस इज़ अ वेरी करेक्ट ग्रिप, पेंसिल ग्रिप, और इससे बच्चे की हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। ये मैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेटिक बॉल्स हैं तो इसमें प्रेशर भी पड़ता है, तो ये बच्चा इंजॉय करता है। और इसमें बच्चा, हाँ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कलर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। तो जितने छोटे टुकड़े होंगे तो उतना अच्छी ग्रिप बन पाएगी बच्चे की और उसकी हैंड राइटिंग में भी इम्प्रूव करेगा। तो आप इन छोटे छोटे पीसेस से बच्चे को कलर करा सकते हो। जैसे आप देख,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप बच्चे की हेल्प कर रहे हो ग्रिप बनाने में और फिर भी उसकी ग्रिप नहीं बन पा रही है एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो आप इधर देख सकते हो, ये मैंने पेंसिल में थेरेपिटी लगाई है। आप क्ले डो का भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ये एक ग्रिपर है, ग्रिपर की तरह यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो बच्चा इस तरीके से उसको पकड़ेगा और वो अपनी राइटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बैंड लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप बच्चे की पेंसिल होल्डिंग करा सकते हो। ये बैंड इस तरीके से आपने पेंसिल में लगा दिया और ये इस तरीके से बच्चे की, अब ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, मूव नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रिप है और बच्चे की हैंड राइटिंग इससे बहुत अच्छी आएगी। दिस इज़ अ वेरी स्टेबल पोजीशन ऑफ पेंसिल। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से इस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है कि अगर बच्चे की ग्रिप नहीं बन पा रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रिप, ट्राइपॉड ग्रिप, और अगर नहीं बन पा रही है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि उसकी जो ये दो फिंगर है उसमें आप क्ले डो या कुछ और कॉटन है वो पकड़ा सकते हो और इस तरीके से बच्चा पेंसिल को पकड़ेगा और राइट करेगा। तो ये भी आपकी पेंसिल ग्रिप इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इस आप देख सकते हो मैंने पेंसिल को ऐसे पकड़ा हुआ है। दिस जो मैं आप बताने जा रही हूँ, दिस इज़ अ पिंच फ्लिप टेक्निक। ऐसे पेंसिल को पकड़ेगा बच्चा और आप इस तरीके से उसको फ्लिप करोगे और आप ये देखिए, ये हो गई उसकी ट्राइपॉड ग्रिप, इज़ अ फंक्शनल ग्रिप। तो इस तरीके से भी बच्चा अपनी ग्रिप को इम्प्रूव कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ थी जो आप इजीली घर पे करा सकते हो, आपकी डेली लाइफ रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चा किस तरीके से इसमें इजीली बच्चा जो है फंक्शनल ग्रिप डेवलप होगी और उससे हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अदर पेरेंट्स के साथ जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि उनका बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वो राइटिंग नहीं कर पा रहा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।